हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ राम मंदिर अयोध्या। तो मैं यहाँ खुद दूसरी बार जा रही हूँ और इस व्लॉग में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें डिटेल्स के साथ बताऊँगी जिससे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि वहाँ जाके ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करने लगती हैं। तो सबसे पहली बात आपको जो जानना ज़रूरी है वो होती हैं टाइमिंग्स। तो आप जिस दिन भी निकल रहे हैं उस दिन की मंदिर की बंद होने की टाइमिंग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन तो हमारा पोपट हो गया था, क्योंकि हम निकले थे शाम के 4 बजे और वहाँ जाने में लगते हमें 3 घंटे और 7 बजे मंदिर हो जाता बंद, तो दर्शन होने का तो कोई चांस ही नहीं था। और उसके बाद आप डे भी देख लीजिएगा, क्योंकि आरतीज़ वगैरह अगर आपको देखनी है तो आप उस टाइमिंग पे भी जा सकते हैं, क्योंकि आरती में का अलग ही मज़ा आता है। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय करिएगा और एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो राम मंदिर जाने वाले हैं या फिर जाने का सोच रहे हैं। टिल देन एंजॉय अंटिल वी रीच, ओके। ये रामनगरी अयोध्या एक गली इतनी साफ़ सुथरी थी। चलो तो मैं आपको बताती हूँ रूल नंबर 1। जब भी आप वहाँ जाए ना तो अपना फुटवेयर अपनी गड्डी में ही रखें, क्योंकि वहाँ पे लॉकर्स तो होते हैं पर गुम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्राउड आते हैं ना कि आप देख के हैरान होंगे। वैसे हैरान तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे इतने डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आए थे ना। कोई गुजरात का था, कोई उड़ीसा का था, मतलब हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज बोल रहा था। मतलब इतने सारे डिवोटीज एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो ठीक है, पहले अपना फुटवेयर अपनी गाड़ी में रखें। दूसरा, एक सेफ पार्किंग ले लीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितनी देर लगने वाली है। और यहाँ पे खुद देख लो इतना ज़्यादा क्राउड था ना कि हाँ। और हाँ, अपने फ़ोन को ज़रा टाइटली पकड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे चोर चक्के भी घूमते हैं। जी हाँ, मंदिर के आसपास भी चोर घूमते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, जिसका काम चुराना है तो वो चोरी तो करेगा ही है। और यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट गेट नंबर्स है, जैसे गेट नंबर 1, 2, 3। और तो हम अंदर गए थे गेट नंबर 3 से। और हाँ, मैं आपको ये भी सलाह दे देती हूँ कि आप उस लाइन में ज़्यादा जाने की कोशिश करिएगा जहाँ कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी लाइनें जाके ना एक ही जगह मिलती हैं। और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज़ बुरी लगी थी कि यहाँ पे इतनी सारी लाइनें होने के बावजूद भी मतलब आगे जाके ना चेकिंग भी होती है, तो फीमेल्स और मेल्स की अलग अलग होती है। पर फीमेल्स की इतनी कम लाइनें थी और मेल्स की इतनी ज़्यादा, मतलब दिस इज़ नॉट फेयर कि फीमेल्स की ना लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी इस कारण, क्योंकि आधे लोग सिर्फ आराम फरमा रहे थे, सिर्फ 2 लोग चेकिंग कर रहे थे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ना, जैसे कार की चाबी भी अगर वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, वो सब कुछ भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। जो भी फ़ोन, चार्जर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सब आपको एक लॉकर में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। तो जब हम यहाँ दर्शन करके बाहर निकलने में हमें लग गए थे लगभग 2 घंटे, क्योंकि इस बार हम राम धाम भी देख कर आए थे। वो ना राम मंदिर के एकदम डायरेक्ट ऊपर है, मतलब जहाँ राम जी की मंदिर है ना उसके बिल्कुल ऊपर ही राम धाम बना हुआ है। तो आप भी वहाँ आराम से जा सकते हैं। मतलब जहाँ आपको भीड़ दिखे ना ज़्यादा जाते वक्त, वहीं चल दिएगा। वहीं पे ज़्यादा मतलब लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ना आसपास ढेर सारे ऋषि मुनियों की, मतलब जो जो लोग भी रामायण में प्रेजेंट थे ना उन सब की भी मूर्तियाँ रखी हुई थी, सबके मंदिर बने हुए थे। और हाँ, अब हम मंदिर के दर्शन करके ना आप कभी भी हनुमान गढ़ी जाना मत भूलेगा, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पर क्या कभी भीड़ रोक पाई है किसी भी मतलब डिवोटी को दर्शन करने से? तो भीड़ तो किसी का कुछ बिगाड़ सकती नहीं है। तो हम लोग भी चल गए थे हनुमान गढ़ी की ओर। हाँ, पर उससे पहले अपने गड्डी से जाके अपने चप्पल लेके आ जाइएगा, क्योंकि ये जो ज़मीन है ना वो एकदम खौल रही होती है, मतलब आपके पैर जल के पापड़ बन सकते हैं। तो हाँ, मैं और मेरा भाई लेने गए थे चप्पल, तो वो सीन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे उस वक्त। तो हम यहाँ पे जा रहे थे हनुमान गढ़ी, और आप खुद देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हाँ, कम से कम लगभग 2 लीटर की ठंडे पानी की बोतल ले लीजिएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन इज़ ऑन द पीक एट दिस टाइम, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी, पैर भी बहुत ज़्यादा जल रहे थे और पानी की शरीर में बहुत ज़्यादा कमी भी हो जाती है। और हम यहाँ जा रहे थे हनुमान गढ़ी। यहाँ पे खुद देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे जहाँ से भी आप प्रसाद लोगे ना वहाँ पे आप अपने चप्पल ज़रूर छोड़ देगा। और वहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ ये मिल रही थी कि फ्री ORS था, पर इसका टेस्ट इतना घटिया था ना कि क्या बताऊँ। पर फिर भी पीना पड़ा था, क्योंकि पानी की कमी हो गई थी शरीर में। खुद देखो कितना गंदा टेस्ट हो रहा था इसका। फ्री ORS मिल रहा था, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और यहाँ पे देखो कितना ह्यूज बलून है। ये मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैंने इतना बड़ा बलून कभी नहीं देखा था। और जहाँ मैंने आपको बताया कि जहाँ आप प्रसाद लोगे वहीं पे आप अपने चप्पल निकाल देना। और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। हाँ, और अपने फ़ोन का यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, फ़ोन पर्स का, क्योंकि यहाँ भी बीच में चोर घूम रहे थे। और इस लगभग जब हम पिछली बार यहाँ आए थे ना, तो यहाँ पे तो मेरी मम्मी को चोट ही लग गई थी इस भीड़ में। और मैं तो भैया बचते बचते
बची गई थी इस बार भी। और यहाँ पे ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे कि जितनी भी मतलब जल रही थी ना ज़मीन, उन्होंने पानी घेर रखा था ताकि ठंडा हो जाए थोड़ा, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जी, तब भी जल रहा था। पर क्या कर सकते हैं। चलो, अब यही था आज के व्लॉग में, इतना ही। अब यहाँ से निकलते वक्त हमने लिया था प्रसाद और खाए थे खाना। और यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगे होते हैं खाने के लिए, तो हमने तो खाए थे छोले भटूरे। आपको जो अच्छा लगे आप वो खाइएगा। वेल या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। पर आगे भी कुछ और चीज़ें हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, वरना आप यहीं पे वीडियो एंड कर सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्टिल यहीं तक थी। तो या लेट्स सी यू इन अदर वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय, सी यू ऑल सून।